अब मैं देश के मुद्दों पर आता हूं, क्योंकि आप भारत सरकार में मंत्री भी हैं, आप बीजेपी के सदस्य भी हैं और हमारे देश में अब से 10 महीने के बाद चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनाव की बात ना करें या राजनीति की बात ना करें। G20 की बात तो हमने की, लेकिन हमारे देश में भी एक एनडीए वर्सेस इंडिया, हमारे देश में भी एक G26 वर्सेस G38 का एक मैच चल रहा है। तो जो आपके सामने G26 का एक नया ग्रुप जो बना है, फिर आपने उसके सामने G38 बना लिया। इस मैच के बारे में आपको क्या लगता है? व्हाट वुड बी दी आउटकम? देखिए, ऐसा है कि हम अगर आउटकम की बात करते हैं तो फिर आप लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोल देते हो। तो इससे लेट अस वेट एंड सी। अभी तो काफ़ी समय पड़ा है, पर लगभग जो प्यार और स्नेह देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मित्र दलों के लिए आज जो विश्वास और जिस प्रकार से 9 वर्ष में काम हुआ है, इन सबका अगर आकलन लें तो मुझे लगता है कि वन वे स्ट्रीट है। इट विल बी अ डिसाइसिव विक्ट्री। बड़ा ही निर्णायक विजय लेके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एक बहुत बड़ी जीत के साथ 2024 में उभरेगा। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति का सामना करने के लिए इतनी हड़बड़ मची हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ घिरे हुए हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अलग अलग घटक दल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की लड़ाई हो, चाहे वो दिल्ली में दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई हो। पंजाब में तो मुझे लगभग सभी कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि हम तो किसी हालत में गठबंधन नहीं कर सकते। बाकी देशों प्रदेशों का मैंने आपके साथ शायद पहले भी चर्चा की थी कि इस गठबंधन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उदाहरण के लिए ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के बाहर एक वोट नहीं ऐड करेंगी किसी भी और संदर्भ में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का मुझे लगता है यूपी के बॉर्डर्स के बाहर एक वोट नहीं होगा। मतलब उसके बाजू में हरियाणा की कोई विलेज हो या राजस्थान की विलेज तक में कोई एक वोट ऐड नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी का तो मैं समझता हूं बिहार में भी अभी कोई वोट नहीं रहा है। तो इस गठबंधन से वास्तव में कोई आनी जानी है नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कद और जो विश्वसनीयता और जो काम रहा है 9 वर्ष का, उसके आधार पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ और एनडीए पिछले बार से भी और बहुत अधिक सीटों के साथ विजयी होके देश में फिर एक बार एक स्थिर सरकार, एक ईमानदार सरकार और एक ऐसी सरकार जो 140 करोड़ देशवासियों का बिना भेदभाव के ईमानदारी से सेवा करे, गरीबों का कल्याण करे, देश में सुशासन स्थापित करे और विश्व पटल पर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अगले 5 साल में बनाए।